नमस्कार दोस्तों, इंडिया एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं हरेंद्र और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट आया है, देख सकते हैं आप। हिंदुस्तान टाइम्स के माध्यम से ये न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एंट्रेंस होगा या आपका CU सेट होगा या मेरिट पे एडमिशन होगा, उन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इंडिया एजुकेशन हब पे आपके लिए सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पूरी जानकारी मिल जाएगी, चाहे DU हो, GNU, BHU, सभी की जानकारी हमको यहाँ पे मिलेगी। चलिए तो अब देख लेते हैं पूरी न्यूज़ क्या है हमारी डिटेल से, शुरू से अंत तक पूरी न्यूज़ देखेंगे। आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है तो देख लीजिए आप। टेस्ट और क्लास 12th स्कोर DU गेट्स रेडी फॉर बोथ। कह रहा है कि एंट्रेंस एग्जाम होगा या आपके मेरिट पे एडमिशन होगा। इससे पहले DU में आपके जो 12th के मार्क्स होते उसके आधार पर आपका एडमिशन होते थे, तो दोनों के लिए आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी तैयार है। आगे देख लीजिए, इफ़ द क्लास 12 बोर्ड एग्जाम आर नॉट कंडक्ट, अगर आपके बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट नहीं होते हैं तो वो कह रहा है आपका वी विल हैव टू कंडक्ट द CU सेट। तो कह रहा है जो CU सेट का एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके तहत आपके एडमिशन लिए जाएंगे। इंश्योर दैट एडमिशन आर मेड विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी एंड मेरिट। जो इसके BC साहब है वो कह रहे हैं जो एडमिशन के प्रोसेस में उसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं दिया जाएगा क्वालिटी से और मेरिट से। आपका जो सही स्टूडेंट है उन्हीं का आपका चयन किया जाएगा, फिर चाहे वो एंट्रेंस हो या मेरिट से हो, उसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है आपके लिए। आगे देख लीजिए, DU इज अवेटिंग अ फाइनल डिसीजन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑन द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। DU क्या सभी यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सभी आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो आपका मिनिस्ट्री से आपका वेट कर रही है कि कब उसका आएगा, अनाउंसमेंट आएगा, कब उसका कुछ डिटेल आएगा। अभी पेंडिंग है कि आपका CU सेट होगा या नहीं, उसके लिए DU भी वेट कर रहा है। और जितनी भी साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिनका 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिनका एंट्रेंस एग्जाम होगा, सभी के लिए वो अभी वेट कर रहे हैं उसके लिए कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा या नहीं उसके लिए। which also have dependent on class 12. क्लास 12 स्टूडेंट्स आर बीइंग एवेल्यूएटेड दिस ईयर। कह रहा है एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये डिसीजन भी आपके क्लास 12 के जो स्टूडेंट हैं वो किस तरह से पास किए जाएंगे, वो ऐसे ही पास किए जाएंगे, उन्हें पास कर दिया जाएगा या उनका एग्जाम होगा, उस पर डिपेंड करेगा। इसीलिए आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो डिसीजन रहा है वो डिपेंड कर रहा है आपके 12th के स्टूडेंट किस आधार पर पास किए जाएंगे उसके आधार पर। इसीलिए अभी तक पेंडिंग है आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का डिसीजन। अभी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। आगे देख लीजिए, इवन एज अ डिसीजन ऑन द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिमेनिंग पेंडिंग। जो भी मैंने आपके लिए बताया कि सभी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सभी यूनिवर्सिटी के लिए अभी पेंडिंग है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं साइड देयर टीम वुड रिक्वायर 2 or 3 months टू डेवलप अ न्यू एडमिशन पोर्टल इन द केस एंट्रेंस टेस्ट इज कंडक्ट दिस ईयर। कह रहा है अगर एंट्रेंस एग्जाम होता है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम तो एडमिशन पोर्टल है उसको बनाने के लिए उनके लिए 2 से 3 महीने लगेंगे। 2 से 3 महीने लगेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके जो कंप्यूटर सेंटर के जो ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं। अगर एडमिशन प्रोसेस होगा आपके एंट्रेंस एग्जाम पे तो उसके लिए नया पोर्टल की जरूरत पड़ेगा। आगे कह रहे हैं विद द सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक कॉजेस आर डिले इन क्लास 12th एग्जाम ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एज वेल एज अदर स्टेट बोर्ड। ये कह रहे हैं जो सेकेंड बोर्ड है इसके कारण आपके 12th के एग्जाम है वो आपके जो CBSE बोर्ड के एग्जाम है वो आपके डिले हुए हैं, साथ ही अदर बोर्ड के साथ में। DU इज वेटिंग अ फाइनल डिसीजन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑन द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जो कह रहे हैं आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री है, तो DU के साथ जो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो सभी उसका वेट कर रही है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो फाइनल डिसीजन होगा उस पर आपका सभी वेट कर रही है उसके आधार पर। इसीलिए अभी तक फॉर्म नहीं निकल रहे हैं सभी यूनिवर्सिटी के, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, जब तक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का डिसीजन नहीं आता था इसलिए फॉर्म भी अभी नहीं निकलना है। विच विल आल्सो आर डिपेंडेंट ऑन द हाउ क्लास 12th स्टूडेंट आर बीइंग एवेल्यूएटेड दिस ईयर। ये कह रहे हैं जो आपके इस साल जो 12th के स्टूडेंट है वो किस तरह से पास किए जाएंगे, उनका एवेल्यूएशन कैसे होगा, उसके आधार पर आपका ये डिसीजन पेंडिंग है। इसी कारण जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसका डिसीजन इसीलिए पेंडिंग है कि जो 12वीं के छात्र उनका मूल्यांकन कैसे होगा। तो ये आपका पूरा वीडियो था। आपका DU के दोनों के लिए तैयार है, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी तैयार है और आपका मेरिट के लिए भी तैयार है। जैसा होगा अगर ऐसे ही पास कर दिया जाता सभी स्टूडेंट के लिए बिना एग्जाम के, जैसा कि CBSE बोर्ड का एग्जाम के लिए कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि कैंसिल कर दिया जाए, बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया जाए, तो DU कह रहा है वो CU सेट से आपका एग्जाम लेगा। अगर CU सेट कैंसिल होता है अगर बाई चांस तो मेरिट पे लेगा। तो DU दोनों के लिए तैयार है। वो जिस हिसाब से आगे डिसीजन आएगा CU सेट को लेके या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेके, जो आपका एजुकेशन मिनिस्ट्रालय है उससे जो भी आपका आएगा
जो शिक्षा मंत्रालय हमारा उसकी तरफ से जो भी डिसीजन आएगा उसको ड्यू फॉलो करेगा, उसके साथ सभी यूनिवर्सिटी उसको फॉलो करेंगी। तो इंडिया एजुकेशन हब को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपके लिए सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पूरी जानकारी दी जाती है और इंडिया एजुकेशन हब आपके लिए तैयारी भी करा रहा है। अगर आप BA BSc BCom LLB BLLB और उसके साथ में आपके जो PG मास कॉम है और MSW की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलेंगी। इंडिया एजुकेशन हब का ऐप आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक और आपके सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे जहां से हम हमसे जुड़ सकते हैं। और कोई आपको डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, सभी जानकारी आपको दे दी जाएंगी अगली वीडियो में। ड्यू से संबंधित या जो भी आपकी जानकारी है, जामिया का फॉर्म आ चुका है उसको भर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।